के इलाका करोड़ पक्का में 2.5 माह कबल मंशियात फरोश असलम शाह ने अपनी भाभी से ताल्लुकात के शुबा में अख्तर शाह की नाक काट दिता। असा फिरते रहे थाने दे करीब, साडी कहीं ना सुनी। असा ने भी डवाना को साडी आके ने इमदाद की थी। असा ने डीपीओ साहब पेश थे, उन्होंने साडी बड़ी इमदाद की थी। असा शुक्रगुजार हैं। पुलिस ने असलम शाह को नाकाबिले जमानत मुकदमा में नामजद मुलजिम के तौर पर गिरफ्तार किया और 2 रोज बाद ही तफ्तीश में बेगुनाह करार दे दिया। जब मैंने पूरा रिकॉर्ड देखकर आज मैंने दोनों पार्टीज को बुलाकर मैंने सुना है, तो उसमें बात ये सामने आई कि उन्होंने जो पर्चा दर्ज करवाया हुआ था वो नामलूम अफराद के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया। दुनिया न्यूज की निशानदेही पर डीपीओ लोधरा आगा यूसुफ ने मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार करवाने और नई तफ्तीश के अहकाम दे दिए। एक जराइम पेशा शख्स के हाथों एक शहरी की नाक का काट दिया जाना, 2 माह गुजरने के बावजूद भी उसको इंसाफ ना मिलना एक सवालिया निशान है। शफीक चौहान, दुनिया न्यूज, करोड़ पक्का। चिन्योट से मैं हूँ साजिद इस्माइल डार और मौजूद हूँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिन्योट के अंदर। जिला चनियोट सियासी दबाव के तहत तो बन गया, मगर इसके मसाइल जूं के तू रहे। नए जिले में प्रेस क्लब के लिए सरकारी जमीन तो अलॉट कर दी गई, मगर वजीर आला पंजाब के वाज़े हुक्म के बावजूद प्रेस क्लब को दी जाने वाली 2 करोड़ की इमदाद महज एक ऐलान तक ही महदूद रही। बारिश की वजह से प्रेस क्लब में जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, जिससे प्रेस क्लब में आने वाले अवाम और सहाफियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सहाफी बरादरी ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि प्रेस क्लब चनियोट में जरूरत के मुताबिक कमरे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल जल्द अज जल्द तामीर किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ साजिद इस्माइल डार, दुनिया न्यूज चिन्योट। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में भी खतूत भेजने का सिलसिला जारी है, मगर ननकाना कचहरी पोस्ट ऑफिस की हालत से लगता है कि ये सिलसिला जल्द ही खत्म हो जाएगा। जनवरी 1991 में कायम होने वाले इस पोस्ट ऑफिस को 5x8 के कमरे में बनाया गया, जो 19 साल गुजर जाने के बावजूद इसी एक छोटे से कमरे में मौजूद है। जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें काम की रफ्तार ज्यादा होती चली गई, मगर काम का ज्यादा बोझ होने के बावजूद इसकी जगह को नहीं बढ़ाया गया। इस पोस्ट ऑफिस में रोजाना पार्सल, रजिस्ट्री, मनी ऑर्डर, सेविंग बैंक, तजदीद असला और ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद जैसे काम सरंजाम दिए जाते हैं और रोजाना लाखों रुपए का लेन देन भी किया जाता है, जबकि इसकी सिक्योरिटी का भी इंतजाम नहीं है। पोस्ट ऑफिस का छोटा सा कमरा बुसीदा और खस्ता हालत में है। तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हासलपुर में टीएमओ की नाक के नीचे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत ये है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के सामने गटर उबलता रहता है, इसके इर्द गिर्द पानी खड़ा रहता है। सफाई का नाकस इंतजाम है। टूटियां खराब हैं, बाज टूटियों की जगह पर लकड़ी के गुटके फंसाए हुए हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का बॉयलर भी काम नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद शहर की सादा लो आवाम फिल्टर शुदा पानी समझकर पीने पर मजबूर हैं। शहरी आबादी के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम से जो पानी आ रहा है, इसमें गटरों का गंदा पानी मिक्स हो रहा है, जिससे गैस्ट्रो की बीमारियां जन्म ले रही हैं। EHQ हॉस्पिटल हासलपुर में काफ़ी बच्चे गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला पाए गए हैं। अगर शहरी आवाम के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम, जो कि बहुत पुराना हो चुका है, ठीक ना किया गया तो पूरे शहर की आबादी का मैदे की बीमारियों में मुब्तला होने का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। हुकाम बाला को शहरी आवाम के इस बुनियादी मसला पर खुसूसी और फौरी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। राशिद चौधरी, दुनिया न्यूज़, हासलपुर। मैं हूँ मिर्जा असलम बेग, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोगिया रोड पर, जहाँ से अरसा दराज से ये तामीर होने वाली सड़क जो की तुम मौजूद है। भलवाल में तौहीद चौक से मोहिगा तक सड़क की तामीर के लिए 3 माह कबल करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया। ठेकेदार ने सड़क को उखाड़कर इस पर कुछ मिट्टी और बजरी तो डाल दी, लेकिन फिर ना तो ठेकेदार नजर आया और ना ही इसके मजदूर। अलबत्ता यहाँ पड़ने वाले गड्ढे और उठने वाली मिट्टी आवाम के लिए वबाले जान बन गई है और अगर बारिश हो जाए तो ये इलाका मुख्तलिफ झीलों का मंजर पेश कर रहा होता है। इलाके में गंदगी के ढेर भी जाबजा नजर आ रहे हैं, जिससे कई बीमारियां फैल रही हैं। सड़क तामीर न होने की वजह से नूर हयात कॉलोनी, फरीदाबाद कॉलोनी, अशरफ कॉलोनी, जहूर हयात कॉलोनी, इस्लामपुर और दीगर रिहायशी इलाकों के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि अगर कभी मरीज को अस्पताल ले जाना मकसूद हो तो अक्सर औकात इसे कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ता है। कई मरीज ट्रैफिक ना होने की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। अहले इलाका ठेकेदार की अदम तवज्जोही और इंतजामिया की बेहिसी का रोना रोते हैं और आए रोज एहतजाज मामूल बन चुका है।
उनका कहना है कि अगर सड़क तामीर ना की गई तो वो TMA ऑफिस का घेराव करेंगे। कैमरामैन सुलेमान के साथ मिर्जा मोहम्मद असलम बेग। और नाज़रीन अब एक नजर डालते हैं सूबा पंजाब से मौसूल होने वाली चंद खबरों पर। गुजरांवाला में चोरी और डकैती की वारदातों में छीने गए मोबाइल फोन्स की खरीदो फरोख्त और स्ट्रीट क्राइम्स में कमी के लिए पुलिस ने दुकानदारों को मोबाइल की सेल और परचेज का ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। गुजरांवाला में 4700 दुकानदार आइंदा नए और पुराने मोबाइल फोन्स की खरीदो फरोख्त के वक्त ग्राहक के तमाम कवायद पुलिस की जानिब से जारी किए गए फॉर्म में दर्ज करेंगे, जिसकी एक कॉपी दुकानदार के पास होगी जबकि दूसरी कॉपी ग्राहक को दी जाएगी, ताकि किसी भी वारदात में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन्स के IME नंबर्स के जरिए मुलजिम की शनाख्त फौरी मुमकिन हो सके। इस हवाले से मोबाइल फोन एसोसिएशन के सदर मलिक मोहम्मद सलीम का कहना है कि इस ज़ाब्ता इखलाक से दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। बिहारी से रुकन सूबाई असेंबली मिसेस शमीला असलम ने कहा है कि गुर्बत आलमी मसला है, लेकिन मुल्क कौम को गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार खत्म करके खुद इन्हिसारी और कफायत शुआरी की पॉलिसी अपनानी चाहिए। बिहारी में गुर्बत के खिलाफ आलमी तहरीक के हवाले से मुकामी NGOs के इश्तराक से मुनक्दा सेमिनार से खिताब करते हुए रुकन सूबाई असेंबली ने कहा कि कौम को सादगी और कफायत शुआरी की आदत से ही गुर्बत के खात्मे में मदद मिल सकती है। मिस सबूई हसन ने कहा कि कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुर्बत और महंगाई की वजह से खुदसोजियां और हलाकतें बढ़ चुकी हैं। हुकूमत फौरी इक़दाम करे। तकरीब से मोहम्मद अली मदनी, शेख वहीद अहमद, उज़मा सलीम, लुबना एहतशाम सदीकी एडवोकेट, नौशीन मलिक, फराजुल हक भट्टी, राना फखरुल इस्लाम एडवोकेट, रफीक राना, मोहम्मद यूसुफ भट्टी, इमरान हफीज ने भी खिताब किया। रहीम यार खान में बेघर और बेजमीन चोलिस्तानियों ने मुजाहरा किया। शाही रोड से शुरू होने वाला मुजाहरा DCO ऑफिस के सामने खत्म हुआ। मुजाहरे में खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल थी। मुकर्रीन ने कहा कि तहसील खानपुर और रहीम यार खान के बेघर चोलिस्तानी साल साल से चोलिस्तान की बियाबान जमीन को आबाद कर रहे हैं, लेकिन उनकी फलाह के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। मुकर्रीन ने बेजमीन चोलिस्तानियों को भी जमीनें अलॉट करने का मुतालबा किया। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया से आप मजीद जान सकेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सदगोदा के गांव 118 शुमाली में बाप ने पसंद की शादी करने पर 16 साल बेटी को कत्ल